मिड कैप के मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स पर, जहां की जबरदस्त एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यहाँ पर शानदार तेजी है। नतीजे आए थे कंपनी के और नतीजे मजबूत थे। एनआईआई में 28% की बढ़त, मुनाफा 60% बढ़ा था कंपनी का, जिसके चलते यहाँ अच्छी तेजी है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर में भी शानदार उछाल है और यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी मजबूत थे। आय में करीब 39% की बढ़त और कामकाजी मुनाफा 56% बढ़ा था कंपनी का। वहीं दूसरी तरफ टीसीएनएस में हम देख रहे हैं कि भारी पिटाई आज के दिन दिख रही है, क्योंकि आदित्य बिरला फैशन के साथ यहाँ पर डील अनाउंस हुई और वो डील यहाँ पर शेयर धारकों को पसंद नहीं आ रही है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ती जा रही है स्टॉक में। तो ये है कुछ बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स, इन पर हम एक एक करके चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है टीसीएनएस क्लोथिंग और आदित्य बिरला फैशन को लेकर, इनके डील को लेकर, उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में भारी गिरावट है। तो पहले उस डील के मायने समझ लेते हैं और किस वजह से स्टॉक की भारी पिटाई हो रही है। इस पर पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए टीसीएनएस क्लोथिंग इतना क्यों टूट रहा है? बिल्कुल, पहले पूरी डील को एक बार समझ लेते हैं। तो ABFRL यानी कि आदित्य बिरला फैशन और रिटेल 51% स्टेक खरीद रहे हैं TCNS क्लोथिंग में और उसका जो कंसिडरेशन है टोटल वो 1650 करोड़ का है। और ये जो स्टेक खरीदेगी वो होगा एक कॉम्बिनेशन के द्वारा, जो ओपन ऑफर और प्रमोटर स्टेक खरीदने का ये कॉम्बिनेशन रहेगा। और जब ये स्टेक परचेज हो जाएगा उसके बाद TCNS का मर्जर होगा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में। 11 शेयर्स ABFRL के मिलेंगे इन एक्सचेंज फॉर 6 शेयर्स जो TCNS की तरफ से है। तो अगर हम ये मर्जर रेशियो को देखते हैं तो ये नेगेटिव है अगर हम देखें TCNS के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि मर्जर रेशियो इम्प्लाई करता है शेयर प्राइस करीब 393 का, और अगर हम ये उसके करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो ये एक डिस्काउंट पर आता है। इसके अलावा ABFRL शेयर होल्डर्स के लिए भी मर्जर करीब 5.7% डाइल्यूटिव है। तो ओवरऑल एक एक कंपनी पर क्या इम्पैक्ट आता है, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें, ट्रांजैक्शन पॉजिटिव है ABFRL के लिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन 14 टाइम्स FY24 EV टू EBITDA पर हो रहा है, ये वैल्यूएशन है। और अगर हम ये कंपेयर करते हैं सक्सेसफुल अपैरल रिटेलर्स और ब्रांड्स के साथ जो करीब ओवर 30 टाइम्स के वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं, तो वैल्यूएशन डिस्काउंट यहाँ पर उन्हें मिला है। इसके अलावा एनालिस्ट का ज़्यादातर मानना है कि डेट बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास GIC की तरफ से करीब 1450 करोड़ कैश आना अभी भी बाकी है, तो डेट इंक्रीज नहीं होगा। तो ये और एक पॉजिटिव फैक्टर है ABFRL के लिए। मगर हम देख रहे हैं आज के सेशन में TCNS में काफ़ी भारी गिरावट आ रही है। यहाँ पर हमने जैसे कि पहले भी जिक्र किया, वैल्यूएशन डिस्काउंट यहाँ पर नजर आया है। और इनफैक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा इसमें होगा कि वो ओपन ऑफर्स में अपने शेयर टेंडर कर दें, क्योंकि उनका जो मर्जर वैल्यू है वो 393 का है। और अगर हम ये इस मर्जर वैल्यू को उनके 52 वीक लो से भी अगर कंपेयर करते हैं तो करीब 7% का डिस्काउंट है। तो ओवरऑल ये था न्यूज़ फ्लो सराउंडिंग ABFRL और TCNS क्लोथिंग, और उसी के चलते ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में हैं, मगर TCNS क्लोथिंग में हम भारी गिरावट दिख रहे हैं। बिल्कुल वामाक्षी, आपने बढ़िया तरीके से समझाया। TCNS क्लोथिंग के डिस्काउंट पर वैल्यूएशन हुई और ये ट्रांजैक्शन से ABFRL को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। 1650 करोड़ में अधिग्रहण करने जा रही है ABFRL। चलिए इन स्टॉक्स पर भी एक बार टेक्निकल चार्ट चेक हमारे एक्सपर्ट से ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि वामाक्षी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे आज मिड कैप में कहाँ एक्शन है वो भी जान लेते हैं, कौन से बजर्स हैं, कौन से ट्रेंडिंग थीम्स हैं। वामाक्षी, बैक टू बैक आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन बताइए मिड कैप में कहाँ एक्शन है? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स हम देख रहे हैं 5 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में आज वापस रिकवरी आ रही है। इनफैक्ट मार्च 2023 से लेकर के अब तक का ही सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है मैक्रोटेक डेवलपर्स के लिए। इसके अलावा पेटीएम भी फोकस में है। हमने देखा कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे Q4 में, और इसी के चलते हम देख रहे हैं आज स्टॉक में अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो पिछले 6 दिन से ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। सोना कॉमस्टार, सोना BLW प्रिसीजन भी ये स्टॉक का नाम है। 9 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। और इनफैक्ट डिलीवरी की अगर हम बात करें तो 2.5% की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक आज वापस हरे निशान में लौटता हुआ नजर आ रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो बैंक ऑफ इंडिया पर फोकस करिए। 2 दिन से स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है। इनफैक्ट हमने देखा था कि कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए और नतीजों के बाद स्टॉक में हम गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। ABFRL जैसे कि हमने डिस्कस किया, 2 दिन से स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इंडियन बैंक की अगर हम बात
करें तो फ्राइडे की में थोड़ी सी हल्की सी तेज़ी ज़रूर देखने मिली थी, मगर आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है और जनरल इंश्योरेंस कॉर्प 2 दिन से स्टॉक में हम देख रहे हैं लगातार दबाव बना हुआ है। इसके अलावा स्पेसिफिक थीम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीमेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। जेके लक्ष्मी, हाइडेलबर्ग सीमेंट्स, श्री दिग्विजय सीमेंट्स, ओरिएंट सीमेंट्स जैसे सारे ही सीमेंट शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। 3% से अधिक की तेज़ी इन सारे शेयरों में हमें नजर आ रही है। इसके अलावा होटल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अच्छी तेज़ी होटल स्टॉक्स में भी नजर आ रही है। शाले होटल्स, इंडियन होटल, EIH, रॉयल ऑर्किड जैसे सारे ही होटल शेयर्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ फ्लो आया है और न्यूज़ फ्लो के लिहाज से भी कुछ स्टॉक फोकस में है, तो रतन इंडिया पर फोकस करेगा। कंपनी ने अपना डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C एथलीजर ब्रांड लॉन्च किया है पम्प्ड के नाम से, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि रतन इंडिया भी फोकस में 1% से अधिक की तेज़ी ये शेयर में भी हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं खबरों के लिहाज से जहां पर की एक्शन है, और बाकी कौन से स्पेसेस हैं वो भी अभी हमें वामाक्षी बता रही थी। लेकिन इसमें जो मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें TCNS क्लोथिंग पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आज लोअर सर्किट पर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, बट नीलेश आपसे समझना चाहेंगे क्या व्यू बन रहा है आपका, अभी जिनके पास ऑलरेडी ये होल्डिंग होगी TCNS में, उन्हें आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? सो अगेन TCNS की बात करूं तो मेरे हिसाब से नीचे में 370 का जो लेवल है 370 टू अबाउट 350 ये एक बढ़िया सपोर्ट है, तो वो लेवल रिटेस्ट करने ये स्टॉक आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, जैसे कि आपने कहा कि लोअर सर्किट पे है आज ये स्टॉक, तो थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर अगले 2-3 दिन भी रहेगा। 350-370 के बीच में आता है तो दैट वुड बी अ गुड लेवल टू बाय अगेन। तब तक के लिए इसमें नया बाइंग तो आप सोचिए मत, जिसके पास पोजीशन है प्रॉबेबली दे कैन ऐड अराउंड दैट 350-370 लेवल्स। इस पर एक टेक्निकल आउटलुक नीरव की तरफ से मिलता हुआ, लेकिन आगे बढ़ते और एक और